हेलो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे वर्गीकरण के बारे में और जानेंगे कि इसमें कितने प्रकार से हमारे सवाल बनते हैं और वर्गीकरण का क्या मतलब होता है। आइए ध्यान दीजिए। देखिए, जो वर्गीकरण का मतलब होता है कि उसमें देखिए आपको चार प्रकार से या चार तरह से विकल्प दिया जाएगा और उसमें आपको अलग करना होगा। इसको देखिए इंग्लिश में हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन। ठीक है, या कभी कभी आप इसको देखेंगे कि विषम छांटिए, या इंग्लिश में एक नाम और बनता है ऑड वन आउट। ठीक है, ऑड वन आउट, या हम क्या कहेंगे विषम। ठीक है, मतलब विषम का मतलब किस तरह से आपको मिलेगा। विषम का मतलब क्या होगा कि इसमें देखिए जो चार विकल्प दे देंगे। जैसे हम अंग्रेजी वर्णमाला में बात करते हैं तो ए, ई, आई और यहाँ पे आपका डी दे दिया गया। ये चार ऑप्शन है कि नहीं। ठीक है, तो इसमें कहेगा कि आप विषम बताइए। तो विषम क्या हो जाएगा, देखिए ये सब क्या है आपके एक तरह से स्वर हो गए, ये आपका व्यंजन हो गया। जो अलग है उसी के बारे में बताना होता है। इसी को हम क्या कहेंगे, विजाति कहेंगे। ठीक है, विजाति। विजाति के मतलब जो आपका अलग हो। ठीक है, मतलब आपको अलग जो रहेगा उसी के बारे में आपको बताना होगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि इसमें कितने प्रकार से हमारे सवाल बनते हैं। तो देखिए इसका जो होता है, तो इसमें आपका देखिए तीन प्रकार से सवाल बनते हैं। एक आपका क्या रहेगा, संख्या पे आधारित रहेगा। ठीक है, पूरी तरह से क्या रहेगा आपका, संख्या पे आधारित रहेगा। दूसरा क्या रहेगा आपका, हम कहेंगे कि जो अंग्रेजी वर्णमाला बनता है ना, उसी के आधार पर एक कुछ सीरीज या पेयर देंगे तो आपको उसमें अलग निकालना होता है। और जो तीसरा होता है आपका, हम कहेंगे शब्द के आधार पर, या पूरी तरह से क्या हो सकता है, जीके पे हो सकता है, या जितनी भी जानकारी आप लोग देखिए इसमें पढ़े होंगे ना, सादृश्यता में पढ़े होंगे, उसी तरह से इसमें भी आपका सवाल बनता है। ठीक है, ठीक, तो आया समझ में कि नहीं। वर्णमाला में किस तरह से बनेगा, देखिए संख्या की अगर हम बात करें तो संख्या में आपको दे दिया गया इस तरह से 25 दे दिया गया। ठीक है, 36 दे दिया गया, 49 दे दिया गया और आप 21 दे दिया गया। तो आप बताइए कि इसमें जो 25, 36, 49, 21, ये इसमें से विजाति बताइए, विषम बताइए या वर्गीकृत करिए। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, तो देखेंगे तो ये एक पैटर्न बन रहा है ना। ये किसका वर्ग है आपका, ये आपका 5 का वर्ग है, ये आपका 6 का वर्ग है, ये आपका 7 का वर्ग है, ये आपका क्या है 11 का वर्ग है। तो वर्ग हो गया, लेकिन ध्यान देंगे तो जो 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये सबके सब क्या हैं, प्राइम नंबर है। लेकिन जो 6 है ये प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में कि नहीं। इसी तरह से आप देखेंगे जो वर्णमाला में किस तरह से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो आइए हम आपको बताते हैं, देखिएगा सवाल। जैसे वर्णमाला में आपको इस तरह से मिल जाएगा C, E, G। ठीक है, इसके बाद D, E, G, H, J, L और जो लास्ट रहेगा M, O, Q। ठीक है, तो इसमें आपको बताना होगा कि विषम बताइए तो क्या होगा आपका। तो अगर हम इसका एक पेयर या सीरीज बनाएंगे तो ये देखिए इसका क्रमांक स्थान 3, इसका 5 और ये 7। देखिए सब में 2-2 का अंतर है। इसमें अगर हम देखें तो लॉजिक क्या होगा, 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया। यहाँ पर 1 का अंतर, फिर इन दोनों में कितना का अंतर हो जाएगा आपका, 2 का अंतर हो जाएगा। इसमें अगर देखेंगे तो 2 का अंतर है, इसमें देखेंगे तो तब भी क्या हो जाएगा आपका 2 का ही अंतर है, क्योंकि इसका 8 होता है, ये 10 होता है, ये 12 होता है। इसमें देखेंगे 13, 15 और 17, इसमें भी कितना +2 का अंतर, इसमें भी +2 का अंतर, और देखिए इसमें भी +2 का अंतर है और इसमें भी +2 का अंतर है। तो देख रहे हैं तीन जो ऑप्शन है एक जैसा है, ये आपका क्या है, अलग है, क्योंकि यहाँ 1 और 2 है, यही आपका क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो देखिए इसमें इस तरह से सवाल बनता है। और जो शब्द हो गया, जीके हो गया, इस पर किस तरह सवाल बनेगा आपका, देखिए यहाँ पे दिया है सेब। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे संतरा। ठीक, इसके बाद एक ठो अगला दे रहे हैं आप टमाटर, और लास्ट में है आपका गाजर है। तो आपको बताना है कि इसमें विषम बताइए या वर्गीकृत करिए। ठीक है, तो कैसे होगा, तो आप अगर नोटिस करेंगे सेब हो गया, संतरा हो गया, टमाटर हो गया, ये क्या होता है, जमीन के ऊपर उगने वाले हैं। ठीक है, और ये जो है आपके गाजर हैं, ये गाजर कहाँ है, जमीन के नीचे है।
तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें बताना है क्या है, विषम बताइए। तो ठीक है, तो इस तरह से आपके क्या होते हैं, देखिए वर्गीकरण में आपके सवाल बनते हैं। तो वर्गीकरण में किस तरह से सवाल बनेगा, आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि संख्या पर आधारित सवाल होते हैं। ठीक है, उसी को पूरा हम देखेंगे, कितनी तरह से कैसे लॉजिक बनता है वो ध्यान देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अगर आप देखेंगे तो जो संख्या पर आधारित आपका सवाल होता है, ठीक है, तो हम इसी के पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए ध्यान दीजिए। देखिए जैसे अगर हम संख्या पे बात करें तो आपका दिया है ऑप्शन ए दिया है, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है ऑप्शन ए है 4 है, बी आपका है 3 है, और सी आपका है 6 है, और डी है आपका 9 है। तो इसमें आपको क्या करना है, विषम बताना है। तो विषम किस तरह से होगा, तो ध्यान दीजिए, जब आपका कभी भी 1 डिजिट का जब भी नंबर आ जाए तो उसमें सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, मतलब अगर एक अंक का आ जाए 1 डिजिट का, तो कुछ आप लॉजिक्स इसको इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या लॉजिक अप्लाई करेंगे, तो उसमें सबसे पहले हम अगर देखें तो स्क्वायर देख सकते हैं आपका, ठीक है, स्क्वायर देखिए, या आप क्या देखेंगे, प्राइम नंबर देख लेंगे, अभाज्य संख्या। तो उससे हो सकता है आपका जल्दी से जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देख रहे 4 भी स्क्वायर है, ठीक है, 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है, 6 क्या है आपका एक 3 का ही मल्टीपल है, और जो 9 है ये भी क्या है, 3 का ही मल्टीपल है। मतलब क्या देख सकते हैं आप, फैक्टर देख सकते हैं। ठीक है, और साथ में तो ये देखो ये क्या है, 3 से ही सब डिविजिबल है, और ये 4 आपका नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 4 हो जाएगा। इस तरह से देखिए सवालों को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब वर्गीकरण में किस तरह से आपका पैटर्न बनता है वो धीरे धीरे आपका जितना भी हम सवाल कराएंगे वो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। और 2 जो है आपका, आप इसको सॉल्व करके बताइएगा। इसे 2 दिया है आपका 13 है ऑप्शन में, ठीक है, बी जो दिया है आपका यहाँ पे 14, हाँ कितना दिया है यहाँ पे 14 दिया है, ठीक है, और सी दिया है यहाँ पे 15, और डी दिया है यहाँ पे आपका 16 है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा मतलब भिन्न होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आप अगर नोटिस करेंगे देखेंगे 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, ये सबके सब क्या हो गए, डिविजिबल हो गए। लेकिन जो 13 है ये क्या है आपका, डिविजिबल नहीं है, इसे हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर से तो ये क्या है, अलग है, विषम है। तो यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। जब आपका, ठीक है, 2 डिजिट में नंबर दे, ठीक है, 2 अंकों में, तो सबसे पहले इसमें हम चेक करेंगे क्या, अभाज्य संख्या चेक करेंगे। ठीक है, अभाज्य संख्या। इसके बाद हम देखेंगे वहाँ पर स्क्वायर देखेंगे, मतलब वर्ग देखेंगे, फिर क्या देखेंगे, घन देखेंगे, और लास्ट में फैक्टर देखिएगा, जो जिसे हम कहते हैं गुणनखंड है। तो इस तरह से आप इसको जो 2 डिजिट का जो अंक आते हैं उसको सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉजिक क्या है आपको तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसी तरह हम और आगे बढ़ते हैं। अगर देखिए कुछ भी डाउट रहे, ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, जिससे आपको जितने भी तरह से आपके एग्ज़ाम होते हैं उस पर हम वीडियो ला सकें और हमें भी सपोर्ट मिलता रहे। ठीक है, तो आइए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया है यहाँ पर, ठीक है, जो है ऑप्शन में पहला जो है 70, ये ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 3 70 हो गया। ठीक है, ये ए है, बी आपका दिया है 80 दिया है, सी दिया है आपका यहाँ पर 84 दिया है, और जो डी दिया है आपका 90 दिया है। ठीक है, तो बताना है कि इसमें से कौन भिन्न है, विषम है, ऑड वन आउट है, जो भी आपको नाम बुलाना है उससे आप बुला सकते हैं। तो अगर हम देखें तो फैक्टर की बात करें, देखिए यहाँ पे क्या है, ये 10 का फैक्टर है कि नहीं, 10 का मल्टीपल है, ये भी 10 का मल्टीपल है, और ये भी क्या है आपका 10 का मल्टीपल है। जो 84 है ये आपका 10 का मल्टीपल नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर जो है 3 आपका सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 है आपका यहाँ पे दिया है, मतलब कि जो ए ऑप्शन है 1629, ठीक है, ऑप्शन बी है आपका यहाँ पर 3418 है, ठीक है, और सी है यहाँ पे 2349 है, और डी है यहाँ पे आपका 18
34 है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, आइए नोटिस करते हैं। तो देखिए जब भी 4 अंकों में मिले या 3 अंकों में मिले तो हम क्या करते हैं, उनके आपस में जोड़ते हैं ना। तो पहले देखिए 4 डिजिट का है, तो आइए हम आपको बताते हैं कि 4 डिजिट में क्या करते हैं हम लोग। तो देखिए 4 डिजिट का जब भी आपको इसमें पैटर्न का सवाल मिले तो क्या करना है, जो उनके अंकों का योग है ना उसको हम क्या कर देंगे, आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे है आपका 1629 है, तो अंकों का योग हो सकता है, मतलब उनको मैथमेटिकल ऑपरेशन में हम कन्वर्ट करेंगे, अंकों का योग। और दूसरा क्या रहेगा आपका, इनमें जैसे हम बोल सकते हैं कि वर्ग चेक कर सकते हैं, ठीक है, या तो घन चेक करेंगे या इंडिविजुअल जो अंकों का योग होता है उससे हम सवाल लगाएंगे। इससे क्या रहेगा आपका, जल्दी से जल्दी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो देखिए अगर हम 1 + 6 + 2 अगर इनको आपस में जोड़े तो कितना मिलेगा, हमें 9 मिलेगा। इस तरह से इसको आप देख रहे हैं 3, 4 और 1 है, इनको जोड़ेंगे आपस में कितना मिलेगा, आखिरी संख्या मिल रहा है। इसी प्रकार देखिए इसमें करेंगे तो 2, 3, 5, 4, 9, तो ये अंतिम संख्या मिल रहा है। अगर इसमें हम चेक करें तो 9 और 9, 3, 12, 12 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना है आपका 4 है। यही आपका क्या हो गया, भिन्न हो गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है, इस पे ध्यान देते हैं। आपको इस तरह से दिया जाएगा 52, 61, ठीक है, ये ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन आपका बी है यहाँ पे 72, 81, ठीक है। ऑप्शन सी है आपका यहाँ पर 54, 63, ठीक है, और डी है आपका यहाँ पर 33, 41, ठीक है। अब इन सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए ध्यान दीजिए, जब भी आपका पेयर पे सवाल आएगा तो उनके बीच में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। फिर या अंतर से अगर सवाल आपका लॉजिक नहीं बैठेगा तो क्या करेंगे, गुणनखंड, उनके जो मल्टीपल्स होते हैं ना उससे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए अंतर निकालते हैं। इन दोनों का कितना अंतर होगा, यहाँ पे आप देखेंगे 9 का अंतर होगा। इन दोनों में देखेंगे कितने का अंतर होगा, 9 का होगा। इन दोनों में देखेंगे कितने का अंतर हो रहा है, 9 का हो रहा है। लेकिन इसमें देखेंगे तो कितना आएगा आपका, 8 आएगा। देखिए अंतर से तुरंत सवाल आया कि नहीं, तो यही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि यही आपका क्या है, विषम है, अलग है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 जो आपका दिया है यहाँ पर, ऑप्शन ए दिया है जो आपका 4, 16, ठीक है। ऑप्शन बी है यहाँ पे आपका 8, 24 है, ठीक है। ऑप्शन सी है यहाँ पे आपका 14, 26, ठीक है, 14, 26। ऑप्शन डी है यहाँ पे आपका 16, 26 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए ध्यान दीजिए। अगर आप देखेंगे तो अंतर यहाँ देखिए 16, मतलब कि यहाँ 12 का अंतर है, यहाँ 8 का अंतर है, यहाँ 12 का, तो मतलब कोई मिल नहीं रहा है ना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करिए, देखिए इसमें ये क्या एक दूसरे के गुणनखंड है कि नहीं। देखिए 24 हम लोग, जो कि 4 का क्या हो जा रहा है, यहाँ पे वर्ग होके हमें कितना मिल रहा है, 16 मिल रहा है। लेकिन ये क्या है, मल्टीपल है, ये इसमें अंतर है, ये मल्टीपल तो है नहीं, और इसमें 10 का अंतर है। तो सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो आपका राइट आंसर है। आइए अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करते हैं। ऑप्शन ए दिया है आपका 2 दिया है, ऑप्शन बी दिया है यहाँ पे 4, ऑप्शन सी दिया है यहाँ पे 16, और ऑप्शन डी दिया है यहाँ पे 36 है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अगर आप नोटिस करेंगे हम 1 डिजिट में और 2 डिजिट में बताए हैं कि सबसे पहले क्या चेक करिएगा, अभाज्य संख्या। देखिए ये सब ने सब क्या है, 4, 16 और 36 है। ये आपका वर्ग है, 2 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है। लेकिन 2 क्या है, एक तरह से अभाज्य संख्या है, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं। आप जो है क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 दिया है आपका 13 दिया है, ठीक है। 17 जो ऑप्शन है, मतलब ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, सी दिया है आपका 29 दिया है, डी दिया है आपका यहाँ पे 87 दिया है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, मतलब विषम कौन सा होगा। तो देखेंगे जो 13, 17 और 29 आपको देख के ही लग रहा होगा ये क्या है, आपके अभाज्य संख्या है, और जो 87 है ये आपका क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 29 का मल्टीपल है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम अगले तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है।
तो आइए ध्यान दीजिए, 9 क्या है आपका 191, ए है, बी दिया है आपका यहाँ पर 200 दिया है, सी दिया है यहाँ पे आपका 808 दिया है, ऑप्शन डी दिया है यहाँ पे 1331 दिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 डिजिट वाला आया, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग इसमें ध्यान देंगे कि कैसे इसको हमें सॉल्व करना होता है। देखिए 191, 200, 808 और 1331, ये 1331 कुछ देख रहे हैं, लग रहा है ना, ये क्या है आपका 11 का क्या है, ये घन है। 11 का घन कितना होता है 1331 होता है। मतलब वर्ग और घन पे डायरेक्ट आपके सवाल बनते हैं। तो लॉजिक भी आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा ना। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, वर्गीकरण के सवाल को लगाएंगे। तो देखिए अगर घन की बात करें तो अगर आपने देखिए जब भी आप एग्ज़ाम में आपको बैठना है तो एग्ज़ाम के लिए क्या तैयार करिएगा, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, जैसे आप अच्छे से प्राइम नंबर को तैयार कर लीजिए। इसके बाद जो वर्ग होता है जिसे हम स्क्वायर कहते हैं, ये आपको कम से कम 1 से लेके 50 तक का वर्ग एकदम याद होना चाहिए मुँह ज़बानी। और जो क्यूब की बात करें, ये कितना याद होना चाहिए आपको, 1 से लेके 30 तक आप क्यूब याद कर लीजिए। जिस तरह से आप इस सवालों को आसानी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज का जो सेशन रहा वर्गीकरण में आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।